हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं नोड.जेएस के बारे में। इंट्रोडक्शन टू नोड.जेएस। नोड.जेएस क्या होता है? नोड.जेएस इज एन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, प्लेटफॉर्म है। किसके लिए यूज किया जाता है? नोड.जेएस इज एन ओपन सोर्स क्रॉस साइड प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम environment that allow you to the execute the javascript code on the सर्वर साइड। आपका जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है, उस कोड को आपको सर्वर साइड पे अगर एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है आपका जावास्क्रिप्ट नोड.जेएस का। इट वाज क्रिएटेड बाय द रियान डिल एंड इनिशियली रिलीज्ड इन 2009। जावास्क्रिप्ट हैज एन gained wide spread or popularity and has become a fundamental technology for building the scalable and high performance web applications। ऐसे हाई एप्लीकेशंस किस तरीके के रहते हैं? एप्लीकेशन हाई लेवल एप्लीकेशन में जो कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जिसके बारे में रहती है। इसके पहले जो हमने देख लिया था, HTML होगा, CSS होगा, जावास्क्रिप्ट हो गई, आपका बूटस्ट्रैप हो गया, ये पूरी की पूरी जो रन होता है वो आपका क्लाइंट साइड पे रन होता है। लेकिन हमें सर्वर के ऊपर जो भी रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, उसके ऊपर हमें रिस्पॉन्स भी चाहिए होता है। तो उसके लिए यूज किया जाता है आपका जावास्क्रिप्ट का। ओके, नोड.जेएस का यूज किया जाता है। तो नोड.जेएस अभी यूज किस तरीके से करते हैं? तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट का इंस्टॉल जावास्क्रिप्ट नोड.जेएस इज ना ऑल्सो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो उसके अंदर क्या किया जाता है? जावास्क्रिप्ट नॉट ओनली ऑन द क्लाइंट साइड, वो क्लाइंट साइड के आगे नहीं रन होता, और इन अ वेब ब्राउजर बट आल्सो ऑन द सर्वर साइड। दोनों भी साइड पे रन होना चाहिए, क्लाइंट साइड पे ऊपर नहीं, सिर्फ क्लाइंट साइड के साथ साथ आपको सर्वर साइड पे भी रन होता है। तो उसके लिए मॉडल्स यूज किए जाते हैं। कौन से मॉडल? नोड.जेएस यूज द मॉडल सिस्टम दैट अलाउ यू टू द ऑर्गेनाइज द योर कोड्स इनटू द रीयूजेबल। आपका जो भी कोड है वो रीयूजेबल कोड आपको यूज करना है। मीन्स HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, इसके ऊपर आपको सर्वर मीन्स लोकल होस्ट जो होता है वो लोकल होस्ट सर्वर के साथ आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो उसके लिए यूज किया जाता है npm नोड पैकेजिंग मैनेजर। आपका नोड पैकेजिंग मैनेजर क्या होता है? नोड पैकेजिंग मैनेजर के साथ आपको इंस्टॉल npm मीन्स नोड पैकेजिंग मैनेजर। आपको जो भी पैकेजेस चाहिए उसको इंस्टॉल करने के लिए npm, तो पहले npm इंस्टॉल करना है। npm इज एन डिफॉल्ट पैकेजिंग मैनेजर इज एन नोड.जेएस, इट इज एन वेस्ट रिस्पॉन्स ओपन सोर्स लैबोरेटरी ऐसे बोला जाता है। एंड मॉडल्स दैट यू कैन बी इजीली इंटीग्रेट इनटू द योर नोड.जेएस प्रोजेक्ट्स। आपके नोड.जेएस प्रोजेक्ट के साथ इसको यूज किया जाता है। तो नोड.जेएस अभी प्रैक्टिकली किस तरीके से करते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। ओके, तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैं मेरा स्टार्ट कर लेता हूँ अभी यहाँ से। मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको। ओके, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके लिए एक न्यू फोल्डर, न्यू टर्मिनल ओपन करना है। उसके अंदर आपको आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मीन्स आपका एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम आप कोई भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने नाम लिख दिया है एक्सप्रेस टास्क बोल के, तो उस फोल्डर के अंदर जाना है। मीन्स एक्सप्रेस फोल्डर के अंदर आपको जाने के बाद आपको कमांड इंस्टॉल करनी है नोड index.js। मीन्स आपका नोड पे जो है क्लियर हो जाएगा। दिस इज एन कंपेयर टू द डिफॉल्ट, द रिजल्ट इज डिस्प्लेड इन द कमांड लाइन इंटरफेस। आपको कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर आ जाएगा। पहले तो मैंने फोल्डर बनाया था एक्सप्रेस टास्क बोल के, उसके अंदर मैंने बना लिया है बाद में एक फोल्डर जिसका नाम है मेरा एक्सप्रेस। अभी उसके अंदर मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जो भी कोड है वो कोड में यहाँ पे कौन सा कोड है मेरा यहाँ पे? कॉन्स्टेंट कॉन्स्ट HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर कौन सा है? हमें HTTP, क्योंकि अभी जो मैंने बोल दिया था वहां पे कि HTTP आपको रिक्वायर्ड है। सर्वर साइड अगर आपको चाहिए तो HTTP की आपको क्या पड़ती है? जरूरत में सर्वर को रन करने के लिए। ओके, उसके बाद हमने लिख दिया http.create-server। क्रिएट सर्वर के अंदर हमने फंक्शन ले लिया है। फंक्शन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और सर्वर से हमें जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स भी हमें क्या करना है? रीड करना है। तो रिस्पॉन्स कौन सा चाहिए? रिस्पॉन्स कौन सा? रिक्वेस्ट राइट हेड कहाँ पे? 2000। कंटेंट टाइप कौन सा कंटेंट है आपका? कौन से कंटेंट में लिख रहे हैं? HTML टेक्स्ट/HTML के टाइप में लिख रहे हैं। रिस्पॉन्स राइट वेलकम टू दिस पेज, कौन से? HTML के पेज के ऊपर हमें ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है अगर कनेक्ट हो आपका अगर नोड.जेएस वहाँ पे सर्वर को कनेक्ट हो गया तो आपको आउटपुट आपके पेज के ऊपर ये आना चाहिए वेलकम टू दिस पेज। आप अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। रिक्वेस्ट डॉट एंड, एंड करके उसको एंड करना है और लिसन करना है।
लिसन करने के लिए आपको पोर्ट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया है, क्योंकि सर्वर साइड के साथ आप जब स्क्रिप्टिंग करते हो तो उसके लिए आपको पोर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए पोर्ट नंबर हमने दे दिया है 3000। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए आपको कमांड डालनी पड़ेगी node.task.js, क्योंकि हमने इस पेज का नाम दे दिया था task.js जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। एक्सप्रेस टास्क बोल के हमने फोल्डर किया था, उसके अंदर फिर से हमने एक्सप्रेस बोल के फोल्डर कर दिया है, उसके अंदर task.js जावास्क्रिप्ट का हमने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है, फाइल क्रिएट कर दी। तो उसको रन करने के लिए आपको कमांड डालनी पड़ेगी नोड स्पेस उस फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन जेएस एक्सटेंशन आपको वहां पे ऐड करके देना है। बाद में आपको इसको रन करना है। रन करने के लिए आपको लोकल होस्ट कोलन और जो हमने पोर्ट नंबर यूज किया था, पोर्ट नंबर हमने यूज किया था 3000 ये जो पोर्ट है वो पोर्ट नंबर आपको वहां पे क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे ही आपने वो पोर्ट नंबर ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो भी आउटपुट है वो आउटपुट वहां पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट, यस 3000 आ गया। जब कनेक्ट हमारा नोड हो गया तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया वेलकम टू दिस पेज। अभी नेक्स्ट क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर हमें जाना है, मीन्स जिस फोल्डर में हमने स्टोर किया था उस फोल्डर के ऊपर जाना है वहां पे, और उसको रन करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर उसको ओपन करके लेना है, cmd एंटर। उसके बाद पोर्ट हम डायरेक्टली वहां पे आ गए। यहाँ पे फिर से कमांड डालनी है नोड टास्क डॉट जेएस, उसी को रन करो। आपका कंप्लीटली रन हो गया। रन होने के बाद आपका आउटपुट जो भी है वो आउटपुट वहां पे शो किया जाता है। उसके बाद फिर से एक बार हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और उस कोड के साथ साथ और भी उसको सिर्फ उतना आउटपुट नहीं, उसको ये जो पेज आउटपुट है इसकी इसी के ऊपर नहीं चाहिए। तो मुझे आउटपुट कहाँ पे चाहिए, तो पोर्टल के ऊपर जो भी मेरा पेज है HTML का उसके ऊपर चाहिए। तो नोड डॉट टेस्ट डाल दिया, इसको स्टॉप कर दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपके लोकल होस्ट कोलन 3000 आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ये आपका पोर्ट है। उसके बाद एंटर करो, आपका आउटपुट यहाँ पे क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। अगर इसके मॉडल्स देखना है, जो हमने मॉडल देखे थे वो मॉडल देखना है तो इसको ऊपर मॉडल के ऊपर क्लिक करो। ये जो है आपके नोड जेएस के जो भी मॉडल्स है वो आपके क्या किए जाएंगे, यहाँ पे शो किए जाते हैं। उसी तरीके से और एक फाइल बनाते हैं, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसके साथ कैलकुलेटर करते हैं हम। जैसे कि कैलकुलेटर क्रिएट करना है तो कैलकुलेटर क्रिएट करने के लिए एक फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम मैंने प्रोवाइड कर दिया calculator.js। उसके बाद इसके ऊपर आकर मुझे कैलकुलेटर का कोड ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोड ऐड कर दिया। मेरा कौन सा कोड है, एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड एक फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर मैंने प्रोवाइड कर दिए, x कॉमा वाई, रिटर्न x प्लस वाई होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन के लिए x माइनस वाई होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए x इंटू वाई, डिवीजन के लिए x डिवाइडेड बाय वाई। ये रिटर्न होना चाहिए। जो भी आउटपुट मैं उसको प्रोवाइड करूंगा वो आउटपुट क्या होना चाहिए, मेरा रिटर्न होना चाहिए। तो रिटर्न करने के लिए रिटर्न किया, एक्सप्रेस के अंदर जाकर उस फोल्डर को न्यू फाइल क्रिएट कर दी node.js। उसके बाद और एक फाइल हमारी क्रिएट करनी है index.js, इसको रिटर्न करने के लिए, क्योंकि इसको HTML के ऊपर रन करना है। तो इसके ऊपर हम कोड अप्लाई करेंगे। हमारा ये जो भी रिटर्न का कोड है वो रिटर्न का कोड इसके अंदर हम क्या करके अप्लाई करते हैं। उसके अंदर कौन सा कोड आ जाएगा आपका, कांस्टेंट कैलकुलेटर, कांस्टेंट डेटा टाइप है, कैलकुलेटर वेरिएबल बना दिया। उसके बाद रिक्वायर क्या चाहिए, डॉट कैलकुलेटर, मीन्स जो हमने यहाँ पे फाइल बनाई है कैलकुलेटर डॉट जेएस, उस फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो इसको डायरेक्टली मैंने यहाँ से कॉल कर दिया ./calc, जो मेरे फाइल को नाम है उसी फाइल से मैंने उसको कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद क्या कर दिया, दो वैल्यू, क्योंकि मैंने हर एक वेरिएबल के अंदर क्या दिया, x और y दे दिया। तो x की वैल्यू दे दी मैंने 15 और y की वैल्यू दे दी 10। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग आउटपुट लेने के लिए प्रिंट, जैसे हम प्रिंट या फिर प्रिंट डालते हैं तो उसी तरीके से नोड जेएस के अंदर यूज किया जाता है आपका कंसोल डॉट लॉग। तो उसको यूज करो, एडिशन ऑफ 15 एंड 10, उसका एडिशन आ जाएगा, उसका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी इसको क्या करना है, इसको मुझे रन करना है। तो रन करने के लिए यूज करना पड़ेगा हमें कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, नोड डॉट इंडेक्स डॉट जेएस। तो क्या करो, आपका जो भी कमांड प्रॉम्प्ट है उस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाओ और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाकर उसको एग्जीक्यूट करना है। ओपन द इंटीग्रेटेड टर्मिनल यूज करो, या फिर आपका कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि नोड डॉट इंडेक्स डॉट जेएस, स्पेलिंग इंडेक्स डॉट जेएस, एंटर करो। उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑल आउटपुट आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे शो किया जाता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेंगे।